नर्मदा तट का गया कहे जाने वाला तुरनाल, जहां भगवान परशुराम ने अपना माता पिता का पिंडदान किया था। श्राद्ध पक्ष में यहां हजारों श्रद्धालु जुटकर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण करते हैं। आस्था, परंपरा और संस्कृति से जुड़ा यह धाम अब राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नर्मदा गोनी संगम पर आस्था का प्रभाव। जहां परशुराम ने किया था पिंडदान, वहां श्राद्ध पक्ष में उमड़ता है आस्था का मेला। देवास जिले की खातेगांव तहसील का छोटा सा गांव तुरनाल बाहर से देखने पर भले ही साधारण लगे, लेकिन इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वता अत्यंत गहरी है। ये वही स्थान है जिसका उल्लेख श्री स्कंद पुराण में मिलता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने यहाँ अपने माता पिता का पिंडदान और तर्पण किया था। तभी से ये स्थान नर्मदा तट का गया कहलाता है। देखिए, हम जिस स्थान की बात कर रहे थे जहाँ पर भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के पिंडदान किए थे, मैं उसी स्थान पर हूँ, क्योंकि मैं बारिश का अधिक पानी होने के कारण मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि जल स्तर वो काफी है। लेकिन मैं दूर से एक बार तस्वीर जरूर बता दूं हमारे दर्शकों को कि यह वही नर्मदा के नदी के बीच में जो भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के पिंडदान किए थे, ये वही स्थान है। जो एक आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, जो एक सब हरा कलर का एक जो कुछ घास टाइप दिखा रहा है, वही स्थान पर 5 लाडू का स्थान है। और वहीं पर भगवान परशुराम ने अपने माता पिता के पिंडदान किए थे, क्योंकि यहाँ पर बारिश अधिक हो रही है, नर्मदा का जल स्तर अधिक बढ़ा हुआ है, इसलिए वहां पर पहुंचना असंभव है, क्योंकि जो स्थान था वो पूर्णतः अब जलमग्न हो गया है। इस तमाम प्रकार के यहाँ पर लोग अपनी मांग रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन आगे क्या इसमें नया मोड़ आता है, देखने वाली बात होगी। स्थानीय परंपरा के अनुसार श्रद्धालु यहाँ तर्पण के साथ 5 लड्डू अर्पित करते हैं। उनका विश्वास है कि यहाँ किया गया श्राद्ध गया जी यानी कि बिहार जैसे पुण्य फल प्रदान करता है। नर्मदा गोनी संगम का ये धाम धार्मिक आस्था का जीवंत प्रतीक है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले संत और साधु भी इस स्थान को विशेष महत्व देते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में यह स्थल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र बन सकता है। यहाँ आस्था, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम दिखाई देता है। विधायक आशीष शर्मा ने भी स्पष्ट कहा है, तुरनाल को भारत के मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने के लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। भगवान की कृपा से हमने लिए, वो सब माँ ने पूर्ण, इसलिए ये संकल्प भी पूर्ण होगा। भारत के मानचित्र पर तुरनाल श्राद्ध के पिंडदान के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में भविष्य में जाना जाएगा, इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और अगले 6 माह में हम इस काम को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दें। श्रद्धालु बताते हैं कि श्रद्धा पक्ष में यहाँ का वातावरण अलग ही दिव्यता लिए होता है। देवास से करीबन 170 किलोमीटर दूर खातेगांव तहसील के छोटे से गांव तुरनाल में, यहाँ पर तुरनाल गांव की कई सारी मान्यता है। बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर अपने माता पिता के पिंडदान किए थे, और पिंडदान नर्मदा जी के किनारे एक स्थान बना हो जो कि एक शिला पर 5 लड्डू के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है, देवास के तुरनाल गाँव में। लेकिन तुरनाल जन के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा क्या कुछ उनकी मांगे थी और क्या कुछ अभी तक निकला है। मेरे साथ यहाँ पर गुरु मेरे साथ है। गुरु जी, यहाँ पर परशुराम भगवान का एक स्थान बना हुआ है जिसे 5 लड्डू कहा जाता है, क्या कुछ मान्यता है यहाँ की और आप किस रूप में इसको देखते हैं? जी, ये माता रेणुका और जमदग्नि ऋषि के पिंडदान यहाँ परशुराम जी भगवान ने किए हैं, और ये तर्पण का गया जी जैसा जो फल है वो यहाँ प्राप्त होता है। यहाँ जो हंडिया बैराज बन रहा है उसका जल का जो प्रवाह है वो अधिक बढ़ेगा और उससे ये स्थान बहुत हद तक पानी में जलमग्न हो जाएगा। उसी को ऊपर ला करके जैसे संत सिंगा जी
का दर्शन हम लोग कर रहे हैं, वहां भी पानी अधिक आ गया है, लेकिन उन्होंने एक मंदिर बनाया। यहाँ क्षेत्र की पब्लिक यही चाहती है कि किस प्रकार का हमारा आस्था का केंद्र बना रहे। आज मीटिंग हुई है, क्षेत्र के लोगों ने एक मीटिंग की आयोजित की। अब क्या कुछ मांगे हैं और अब क्या कुछ प्रयास रहेंगे आप क्षेत्र के लोगों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ या इस समिति से जुड़े जो भी लोग हैं, क्या कुछ मांगे हैं अब प्रदेश तक पहुंचाने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए? संबंधित अधिकारी आए कि हम इस स्थल को किस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं। प्रमुख मांग ये है ताकि ये स्थल जो सनातनी बंधु हैं उनके लिए सुगम रहे अपने पूजा पाठ कर्मकांड करने के लिए। और विधायक आशीष शर्मा ने क्या कुछ आश्वासन दिया है यहाँ पर जो मीटिंग की थी क्षेत्र के लोगों ने, और उनका स्टैंड अप क्या है? उनका कहना भी यही पड़ा है कि देखो वो साथ हैं, इस गांव के, इस क्षेत्र के सभी के साथ में हैं, और उनका कहना भी यही है कि जो भी हो सकेगा सरकार से जल्दी मदद करने की 6 महीने का बोला है भैया ने। और उसी को संरक्षित करने के लिए अब क्षेत्र के लोग एकजुट हो चुके हैं। अब देखना होगा कि शासन, प्रशासन और जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक क्या कुछ आगामी कार्य योजना बनाते हैं और क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य हो सके, लोगों की आस्था बनी रहे, लोग अपने पितरों का तर्पण कर सके और क्या उनको पुण्य लाभ मिल सके। इसके लिए यहाँ पर लगातार यहाँ पर क्षेत्र के लोग और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि आशीष शर्मा वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तुरनाल सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और संस्कृति का संगम है। ये पितरों का स्मरण श्रद्धालुओं को अंतिम शांति देता है। आने वाले समय में ये पवित्र धाम नर्मदा तट का गया बनकर पूरे देश में अपनी पहचान मजबूत करेगा। यही है तुरनाल की असली शक्ति। कैमरा पर्सन के साथ हर्षित तिवारी, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।